यही वो स्थान है, वो स्मारक है जहाँ अभिमन्यु ने अपना प्राण त्यागा था। वीर अभिमन्यु, जिनको पता था कि चक्रव्यूह को भेद कर अंदर कैसे जाना है, पर संभव बाहर कैसा है वो उनको पता नहीं था। जहाँ ब्रह्मा जी ने 4 वर्ण और 4 आश्रम के बारे में उपदेश लिखे थे, चतुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः, ब्रह्मा जी ने यहाँ वर्णाश्रम सिस्टम एस्टैब्लिश किया था। इतने हज़ारों साल पुराना विजय स्तंभ है, उसमें से कुछ अवशेष बचे हुए हैं। कहा जाता है कि जो भी अगर ब्रह्म सरोवर में कोई स्नान करता है तो उनको जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा मिल जाता है और अगली बार जन्म नहीं लेना पड़ता। हालांकि भगवान कृष्ण स्वयं ये सब उपदेश दे सकते थे, पर भगवान हमेशा अपने भक्त को ज़्यादा ग्लोरीफाई करना चाहते हैं, इसलिए खुद वो उपदेश न देते हुए युधिष्ठिर महाराज को जब समझाने का प्रयत्न कर रहे थे, अर्जुन ने कृष्ण से कहा था कि सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय में अच्युत। हे कृष्ण, मुझे दोनों सेनाओं के बीच लेके जाइए, मुझे देखना है कि कौन कौन मेरे सामने युद्ध करने के लिए आए हैं। हरे कृष्णा। तो हमारा ट्रैवलिंग संकीर्तन पार्टी आज है कुरुक्षेत्र धाम में। आइए हम आपको आज पूरे कुरुक्षेत्र धाम की परिक्रमा कराएंगे। यहाँ हम स्थान पर है जिसका नाम है बनखंडी महादेव मंदिर। यहाँ एक बहुत पुराना शिवलिंग है जो कि 5000 वर्ष से भी पहले है। यहाँ कुछ आर्कियोलॉजिस्ट आए थे, उन्होंने पता करने का प्रयत्न किया था कि ये शिवलिंग कितना पुराना है, पर वो जांच नहीं कर पाए थे और फिर कंफ्यूज होकर चले गए थे। और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसको चांदी से प्रोटेक्ट किया गया है, कवर किया गया है। उन्होंने माता अदिति और कश्यप ने यहाँ तपस्या की थी, उनका स्थान है। स्थान का नाम है अभिमन्युपुरा। इसका मतलब है कि यहाँ यही जो स्थान है जहाँ अभिमन्यु ने अपना शरीर त्यागा था। हम जानते हैं कि महारथी अभिमन्यु जो मात्र 14 वर्ष के थे, पर इतने क्षत्रिय स्पिरिट में थे कि अकेले हाथों कौरवों को टफ टाइम दिया था और उनको पता था कि सारे चक्रव्यूह को तोड़ के अंदर कैसे जाना है, पर उनको ये पता नहीं था कि बाहर कैसे आना है। तो जाते समय उन्होंने सारे चक्रव्यूह को तोड़ के सबको घायल करके फिर बुरी तरह से आक्रमण किया था। पर जब बाहर निकल रहे थे वापस, वो उनको कला पता नहीं थी, और जब उनका धनुष और बाण छूट गया था, गिर गया था, तब दुर्योधन इत्यादि सारे कौरवों के सेनानी सब नीचे उतर के, रथ के नीचे उतर के, उन्होंने फिर साथ में अपनी तलवार से आक्रमण किया था अभिमन्यु से, जो मात्र 14 वर्ष के क्षत्रिय थे। और फिर अंततः अभिमन्यु ने यहाँ अपना शरीर त्यागा था। तो यही वो स्थान है जहाँ क्षत्रिय स्पिरिट वाले अभिमन्यु ने अपना शरीर त्यागा था। उनका जो डिटर्मिनेशन था, दृढ़ता थी कि मैं करके दिखाऊंगा, वो हमें भी जीवन में अपनानी चाहिए कि मैं भक्ति में अच्छे से साधना करूंगा, सेवा करूंगा और आगे बढ़ूंगा। तो ये हम यहाँ से इंस्पिरेशन, प्रेरणा ले सकते हैं। ये है सूर्य कुंड। ये सूर्य कुंड है। कहा जाता है कि यहाँ सूर्य कुंड में अगर कोई स्नान करता है या फिर कोई आचमन भी करता है, कुछ पानी सिर में छिड़कता है, तो उनके जितने भी शारीरिक पीड़ा है वो ख़त्म हो जाते हैं, जिससे कि हम अच्छे से भक्ति कर पाएंगे। तो आपके लिए हम थोड़ा भी आचमन करेंगे। हमारी भगवान से प्रार्थना है कि आपके सारे शारीरिक कष्ट दूर हो जाए, जिससे कि आप भगवान की भक्ति अच्छे से कर सकें। तो आइए हम अगले स्थान पर जाएंगे। अभी यही वो स्थान है, वो स्मारक है जहाँ अभिमन्यु ने अपना प्राण त्यागा था। वीर अभिमन्यु, जिनको पता था कि चक्रव्यूह को भेद कर अंदर कैसे जाना है, पर संभव बाहर कैसा है वो उनको पता नहीं था। पर अंदर जाते समय उस दिन दुर्योधन ने सबको रोक के रखा था उस दिन, और सारे ज्येष्ठ पांडव थे उनको रोक के रखा था, और अभिमन्यु को अकेले ही चक्रव्यूह के अंदर जाना पड़ा था, सबको बुरी तरह परास्त करके, घायल करके। फिर वो जो बाहर आ रहे थे, जिनकी कला उनके पास नहीं थी, तो 7 बड़े बड़े महारथियों ने उनके ऊपर आक्रमण किया, साथ में जो युद्ध के नियमों के विरुद्ध था। पर फिर भी अपनी पूरी कोशिश करके, प्रयत्न करके संभव इन्होंने पूरा प्रयत्न करने के बाद वो वीरगति को प्राप्त किए। तो हम यहाँ सीख सकते हैं कि पराक्रमी भाव और डिटर्मिनेशन, दृढ़ता कैसे प्राप्त करनी। वीर अभिमन्यु की जय। हम वहाँ से निकले थे जिसका नाम था अभिमन्युपुरा, जिसका नाम आज आमीन कहा जाता है या अमीन कहा जाता है। अभी हम पहुँचे हैं बाणगंगा तीर्थ पर। जब युद्ध हो रहा था, तब युद्ध के समय कौरवों के लिए बड़ी समस्या थी कि अगर अर्जुन और कृष्ण इस परिस्थिति में रहेंगे तो वो कौरवों के लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। तो उन्होंने डिसाइड किया था कि आज के दिन जब अब हम अभिमन्यु को चक्रव्यूह में प्रवेश होना और बाहर निकलना है, तब अगर कृष्ण और अर्जुन रहेंगे, खासकर अगर कृष्ण रहेंगे तो कुछ ना कुछ घोटाला कर देंगे। तो कौरवों ने डिसाइड किया था कि आज के दिन वो अर्जुन और कृष्ण को डिस्ट्रैक्ट करेंगे। 2 योद्धाओं को ये जिम्मेदारी दी थी कि आप लड़ते लड़ते पीछे हटते रहिएगा, कि अर्जुन और कृष्ण आपका पीछे पीछे आते रहेंगे। और वो 2 योद्धा यहाँ आकर कहीं छिप गए, और तब तक कृष्ण और अर्जुन के घोड़े, रथ के घोड़े थक चुके थे।
तब इन्होंने सोचा, भगवान कृष्ण ने सोचा कि अगर घोड़ों को वापस शक्ति देनी है तो उनको पानी देना पड़ेगा। तो अर्जुन ने एक बाण निकाला, धनुष से यहाँ बाण लगाया और यही वो कुंड है जहाँ पानी निकाला और वहाँ से फिर घोड़ों को पिलाया। घोड़ों को फिर से शक्ति मिली और फिर से वो आगे बढ़ने लगे। पर जब तक यहाँ 2 योद्धाओं का वध करके पीछे वापस जब गई रणभूमि में, तब तक अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त कर चुके थे। तो ये वही कुंड है जहाँ अर्जुन ने बाण लगाकर जल निकाला था और अपने घोड़ों को पिलाया था। तो ये हम भी कुछ भक्ति की शक्ति प्राप्त करते हैं इससे, और आप सबके लिए भी भक्ति की शक्ति, हमारी आप सबके लिए भगवान से प्रार्थना है कि जैसे घोड़ों को शक्ति मिली थी युद्ध करने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए, इसे आप सबको भी भगवान शक्ति दे, जिससे कि आप भगवान की सेवा कर सकें। हरे कृष्णा। तो अभी हम अगले स्थान पर हैं जिसका नाम है द्रौपदी कूप, और ये ब्रह्म सरोवर भी है। यही वो स्थान है जहाँ ब्रह्मा जी ने 4 वर्ण और 4 आश्रम के बारे में उपदेश लिखे थे। चतुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः, ब्रह्मा जी ने यहाँ वर्णाश्रम सिस्टम एस्टैब्लिश किया था और 4 वर्ण और 4 आश्रम के लिए उपदेश लिखे थे। साथ में यहाँ ये भी जगह है जिसका नाम है द्रौपदी कूप। हम जानते हैं कि जब माता द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ था, भीम ने एक प्रतिज्ञा ली थी कि वही दुशासन जिसने अपने हाथों से माता द्रौपदी के पवित्र केश को स्पर्श किया है, एक दिन उसी दुशासन को वध करूँगा और उनके छाती से खून निकालकर उनसे माता द्रौपदी के केश धोएंगे। तो यही वो स्थान है जब भीम ने एकदम क्षत्रिय स्पिरिट में आकर दुशासन का वध किया था, उनकी छाती से खून निकालकर यहाँ लेके आए थे और यहाँ इसी स्थान पर माता द्रौपदी के केश को धोए थे और फिर पवित्र किए थे। यहाँ हम देख सकते हैं ये वही स्थान है। तो काफ़ी लोग कहते हैं कि महाभारत हुआ था कि नहीं हुआ था, पर ये सब प्रूफ है, ये सब साबित करता है कि ये महाभारत हुआ था बिल्कुल, और इसके क्षेत्र भी है जहाँ ये सब घटनाएँ घटी थी। और इसी के साथ ये विजय स्तंभ है, मतलब जब कोई युद्ध होता है और विजेता राजा जो होता है अपना एक विजय स्तंभ स्थापित करते हैं, कि एक एस्टैब्लिश करते हैं कि यहाँ हमारी विजय हुई है और इसका ये सिंबल है। तो भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन के अनुसार सारे पांडव यहाँ आए थे और महाराज युधिष्ठिर को चक्रवर्ती सम्राट स्थापित करने के लिए यहाँ विजय स्तंभ की स्थापना हुई थी। तो उसी विजय स्तंभ के ये कुछ अवशेष बचे हुए हैं अभी। ये वही इतने हज़ारों साल पुराना विजय स्तंभ है, उसमें से कुछ अवशेष बचे हुए हैं। यहाँ बहुत सुंदर कृष्ण और अर्जुन का रथ भी है जहाँ हम जाएंगे। कहा जाता है कि इस ब्रह्म सरोवर में, एक्चुअली हम एकदम मध्य में खड़े हैं, हमारे चारों ओर ब्रह्म सरोवर है। कहा जाता है कि जो भी अगर ब्रह्म सरोवर में कोई स्नान करता है तो उनको जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा मिल जाता है और अगली बार जन्म नहीं लेना पड़ता। तो आइए हम सब स्नान करेंगे, आपके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे कि भगवान आपको भी वही एक अवसर दे कि आप एक दिन आए यहाँ और ब्रह्म सरोवर में स्नान करें या हरिनाम में स्नान करें और अगले जन्म को प्राप्त ना करना पड़े। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। अभी हम एक बहुत ही शुभ स्थान पर है। ये स्थान है जहाँ भीष्म पितामह ने अपना शरीर त्यागा था। भीष्म पितामह को उनको इच्छा मृत्यु थी, इसका मतलब कि जब भी उनकी इच्छा हो तब अपना शरीर त्याग कर सकते थे। तो ये बहुत सुंदर लीला है भगवान श्री कृष्ण और भीष्म पितामह के बीच। आप पढ़ सकते हैं श्रीमद् भागवतम 1 कैंटो अध्याय नंबर 9 में। तो बहुत डिटेल में वर्णन है। भीष्म पितामह इतनी पेनफुल परिस्थिति में हैं, एकदम दुखद परिस्थिति में है, फिर भी वो भगवान की गुणगान कर रहे हैं। भीष्म स्तुति। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था भीष्म पितामह को कि जब युधिष्ठिर महाराज राजा बनेंगे तो आप उनको उपदेश दीजिएगा कि एक राजा को कैसे शासन करना चाहिए। हालांकि भगवान कृष्ण स्वयं ये सब उपदेश दे सकते थे, पर भगवान हमेशा अपने भक्त को ज़्यादा ग्लोरीफाई करना चाहते हैं, इसलिए खुद वो उपदेश न देते हुए युधिष्ठिर महाराज को जब समझाने का प्रयत्न कर रहे थे, युधिष्ठिर महाराज नहीं समझ रहे थे। वो शोक से भर गए थे, शोक से मग्न हो गए थे कि मेरे कारण इतने सारे योद्धाओं का वध हुआ है, मेरे कारण इतना सारी हानि हुई है। भगवान कृष्ण ने समझाने का प्रयत्न किया पर वो नहीं समझ रहे थे। फिर भगवान कृष्ण ने जाके उनको भीष्म पितामह के सामने खड़ा कर दिया। अब भीष्म पितामह ने उनको एक बहुत सारे उपदेश दिए कि एक राजा होने के नाते आपको कैसे शासन करना चाहिए, और तब जाके युधिष्ठिर महाराज को बहुत सांत्वना हुई। यहाँ भगवान दिखाना चाहते हैं कि खुद भगवान ग्लोरीफाई नहीं होना चाहते, अपने भक्तों का गुणगान। यही उपदेश जब भीष्म पितामह के द्वारा दिए गए थे तब युधिष्ठिर महाराज संतुष्ट हुए। तो मौका देख के ही एक बार अर्जुन ने बहुत सारे बाण छोड़े और भीष्म पितामह के पूरे शरीर को बाण से छलनी कर दिया और उनको एक बाण की शैया पर सुलाया गया। और फिर उन्होंने भीष्म पितामह ने पूछा कि क्या यहाँ कोई है जो मुझे तकिया दे सके। दुर्योधन ने अपने सैनिकों से कहा कि जाओ बहुत सारे हाई क्वालिटी के रेशमी तकिए लेके आओ, पर भीष्म पितामह ने कहा नहीं,
जिस व्यक्ति ने मुझे बाण शैया दी है वही व्यक्ति मुझे तकिया भी देगा। तो फिर अर्जुन जो एक्सपर्ट आर्चर, नंबर 1 आर्चर इन द वर्ल्ड, उन्होंने फिर 2 बाण लगाए और फिर भीष्म पितामह को एक सपोर्ट दिया, तकिया दिया। उसके बाद फिर उन्होंने पूछा कि क्या यहाँ कोई है जो मुझे जल पिला सके। तो फिर से दुर्योधन ने कहा अपने सैनिकों को जाओ जल लेके आओ। तो भीष्म पितामह ने कहा नहीं। और ये उनके हृदय की बात समझ के अर्जुन ने फिर एक बाण तीर लगाया ज़मीन में और वहाँ से गंगा माता प्रकट हुई। गंगा माता जो स्वयं विष्णुदेव की माता है, मदर है, उन्होंने आके प्रकट हो गए, फिर उनको जल पिलाया और इस तरह एक ग्लोरियस डिपार्चर हुआ था भीष्म पितामह का। देखते हैं कि भीष्म पितामह पूरी बाण से, पूरे तीर से भरे हुए हैं, फिर भी इतनी पीड़ित अवस्था में भी भगवान की ग्लोरीफाई कर रहे हैं, भगवान की स्तुति कर रहे हैं। विष्णु स्तुति जो भागवत में सबसे पहली स्तुति आती है, 1st कैंटो, प्रथम स्कंद, 9वां अध्याय। आपके पास अगर श्रीमद् भागवतम नहीं है तो लीजिए। अगर श्रीमद् भागवतम बिना पढ़े आप अपने जीवन व्यतीत करते हैं, वेस्ट होगा। भागवतम लीजिए, 1st कैंटो 9th चैप्टर, इसमें बहुत डिटेल स्तुति है भगवान कृष्ण की भीष्म पितामह के द्वारा। इतनी पीड़ित अवस्था में भी वो भगवान कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं। हमें सीखना चाहिए कि चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, शारीरिक मानसिक पीड़ा हो, पर फिर भी भगवान का गुणगान हमें नहीं छोड़ना चाहिए, भगवान की सेवा नहीं छोड़नी चाहिए। तो अगर आपके पास गीता है, पढ़ना शुरू कीजिए और साथ में भागवतम भी लीजिए, जहाँ भीष्म पितामह जैसे महान योद्धा और भगवान के शुद्ध भक्त के उपदेश और उनका जीवन चरित्र जानने को मिलेगा। अगर आपके पास भगवद गीता भागवतम है तो और ऑर्डर कीजिए और लोगों को गिफ्ट कीजिए और उनके जीवन को भी सफल बनाएंगे। आपकी आशा है कि आप एक दिन आएंगे यहाँ कुरुक्षेत्र धाम और खुद ये सब तीर्थस्थल का दर्शन करेंगे, क्योंकि भगवान स्वयं यहाँ लीला करके गए हैं। तो ये प्लेसेस आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा, अभी भी भगवान की मौजूदगी है, भगवान का उपस्थिति है। तो यही वो स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता कही थी। मेरे लेफ्ट में यहाँ पांडवों की सेना थी, जहाँ 7 अक्षौहिणी सेनाएं थी, और यहाँ राइट साइड में कौरवों की सेना थी, मतलब 11 अक्षौहिणी सेना। कुल मिलाकर लगभग 64 करोड़ लोगों का बीच ये युद्ध हो रहा था। लोग काफ़ी बार पूछते हैं कि भगवद गीता तो मंदिर में पढ़नी चाहिए, आप सड़क पे क्यों बांटते हो? भाई भगवद गीता सड़क पे ही, मतलब कि रणभूमि में ही बोली गई थी, कोई मंदिर में नहीं कही थी। यही वो स्थान है, भगवान कृष्ण ने एक रणभूमि में, फील्ड पर भगवद गीता कही थी, इसीलिए हम भी फील्ड में जाकर भगवद गीता को बांटते हैं। तो लोग काफ़ी बार पूछते हैं कि गीता को आप मंदिर में पहुँचाइए, वहाँ बैठ के पढ़ने की आवश्यकता है। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, भगवान कृष्ण ने स्वयं इसे रणभूमि में कही थी। वो बिल्कुल सटीक है कि हम बाहर जाकर गीता को वितरण करें और लोगों को पहुँचाएँ ज़्यादा से ज़्यादा। तो कोई कह सकता है कि भला आप कैसे कह सकते हैं कि यही वो स्थान है जहाँ गीता कही थी भगवान कृष्ण ने? तो हम हमारे कहने पर नहीं मानते। पहले लगभग 5000 वर्ष पहले तो ये पूरा रणभूमि थी, मतलब एक भी वृक्ष नहीं था। पर यहाँ कुछ साल पहले ही श्रीपाद शंकराचार्य आए थे, जो एक आचार्य हैं, और धर्म के आचार्य के कहने पर हम मानते हैं कि ये वही स्थान है। श्रीपाद शंकराचार्य 2 जगह गए थे, एक तो अभिमन्युपुरा जहाँ हम गए थे पहले, अमीन जिसे कहते हैं, और एक ये जगह जिसका नाम है ज्योतिसर। और श्रीपाद शंकराचार्य ने ये एस्टैब्लिश किया था, इस जगह को पहचान कर बताया था कि ये वो स्थान है जहाँ भगवान कृष्ण ने गीता कही थी, और वहाँ उस स्थान पर जहाँ अभिमन्युपुरा, मतलब वो स्थान जहाँ अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो एक आचार्य के कहने पर हम मानते हैं कि ये वो स्थान है, न कि मनगढ़ंत प्रथा से, लोगों के कहने से। और साथ में ही आचार्य के कहने पर ही भगवद गीता को समझते भी हैं। इसीलिए भगवद गीता यथारूप है, जो श्रील A.C. भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने इसके ऊपर टीका लिखी है, और जिसके अपने जीवन में उतारने के कारण लाखों लोगों का जीवन परिवर्तित हुआ है। तो आप भी एक आचार्य के पद चिन्हों पर चलते हुए, उनके मार्गदर्शन के अनुसार श्रील A.C. भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा बताई गई भगवद गीता यथारूप को अभी भी ऑर्डर कीजिए और तुरंत पढ़ना शुरू कीजिए। हरे कृष्णा, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे